भाई, आशीर्वाद मेरे शीश पे गुरुदेव का लिया। और जहां गुरु की कृपा होती है वहां पर सब देवताओं की कृपा अपने आप होती है। और देवताओं की तो क्या, गुरु कृपा जहां होती है वहां पर तो भगवान को भी मजबूर होके कृपा करना पड़ता है। दादू पर्दा भरम का रिया सकल गट छाए, गुरु गोविंद कृपा करे तो सेजे मिट जाए। जहां गुरु और गोविंद की कृपा हो गई फिर वहां और किसी की कृपा की जरूरत होती ही नहीं। मगर कृपा कब हो, जब अपन गुरुमुखी बने, यानी मनमुखी नुंगरा के ऊपर कोई की कृपा होती नहीं है। इसलिए भगवान जगत गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य किमस्ति शरणं में गच्छन्ति, गुरुर कृपालो कृपया वदेत द्विश्वेश पदम भुजम त्रिगुणोखा। अगर भवसागर से फिरने का प्राणी के लिए अगर कोई साधन है तो गुरुदेव के श्री चरणों की शरण ही जहाज है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो पहलो ज्ञान यो ही है अपन गुरुमुखी बने। गुरु और गोविंद की कृपा चाहते हैं तो गुरुमुखी बने। जब तक कोई लड़की शादीशुदा नहीं होती, पति की नहीं होती, जब तक उनका रहन सहन बोल चाल मान मर्यादा लोक लाज उनके जीने का तरीका बदलता ही नहीं है। जब वो पति की हो जाती है, शादीशुदा हो जाती है, जब किसी को सिखाना ही नहीं पड़ता, उनका रहन सहन बोल चाल लोक लाज मान मर्यादा सारा जीने का तरीका अपने आप बदल जाता है। इसी तरह प्राणी जब तक मनमुखी है, नुंगरा है, जब तक वो अपनी मर्जी से जीता है, चाहे जो खाए पिए, चाहे जैसे मनमाने आचरण करे, चाहे जैसे मनमाने लक्षण हो, चाहे जैसे गुण कर्म चरित्र हो, अपनी इच्छा से जीता है। और गुरुमुखी होने के बाद में, जैसे शादीशुदा होने के बाद में वो लड़की ससुराल की मर्यादा में बंध जाती है, ऐसे गुरुमुखी होने के बाद में प्राणी एक शास्त्रीय मर्यादा में बंध जाता है। और जब ही प्राणी के ऊपर गुरु कृपा होती है, एक श्लोक आप ज्यादा सुनबू करा, ये भजन गाबा वाला सुन। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म और तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुनियो तो गणा आप सुना वाला ने भी गुरु सुनायो, मगर शायद ही कोई ने विचार करियो अर्थ कहीं है कहीं। यानी गुरु की ब्रह्मा है, गुरु की विष्णु है, गुरु की साक्षात परमात्मा है, महादेव है। अब बोलो 80-52 जो मान बाड़ो है कौन है? गुरु ने कि मारा गुरु महाराज ब्रह्मा के ज्ञान का है, मारे गुरु जी विष्णु है, मारे गुरु जी महादेव है, साक्षात भगवान है। अत्री मानवा वाला पे गुरु कृपा बरसे। आपा तो अतरो की भाव राका संता में कतरो गुरुजी यान गांव में सत्संग करवाया, चेला के खबर करी रे चेला सत्संग में आजे बेटा, सत्संग सुनबो हो जाए, साधुओं का दर्शन हो जाए, संता था।
कहता कहता तो चेलो आयो आयो ढोक देर बैठियो एक दो भजन सुनिया और ऊट टोक देर खेरियो जे गुरु महाराज चालू मत हो गए गुरु जी खेरिया रे बेटी का बाप आई गयो तो घंटों 2 घंटों तो बैठ न अंदाता माफ करो चालू पड़े दो अरे के 5 भजन तो सुने के न गुरु महाराज खाल वहां आणू वहां जानू यो काम वो काम माफी करो चालू पड़े दो गुरुजी बोलिया रे जा रे भाई न माने तो चेलो ऊट सत्संग में शुरू कियो गांव के बारे खड़बा लागियो अरे एक पाड़ा में खुमार का गद्दा भूख गया गद्दा में भूखता देख चेलो विचार करियो रे सून खराब हो गया देख जे रे रास्ता में खटे विघ्न हो जावे कहीं क्लेश दुख हो जावे गांव के बारे खटियार गद्दा भूखिया से सोन बिगड़ गया जो जातो जातो डर को मारियो फाचो आ गयो बावड़ जो ही आर सत्संग में बैठियो गुरुजी खैरिया जरे चलतो गयो तो फाचो आयो कहिया बावड़ आ गुरु महाराज चलतो गयो जो पण गांव के पड़से ही निकलियो और गद्दा भूख गया न खुमार के मुंह विचार करियो के सोन खराब हो गया जी गेला में कहीं विघ्न दुख हो जावे डर को मारियो आयो छू बावड़ फाच गुरुजी खैरिया के थारी जर फिर मशु तो खुमार का गद्दा ही छोका रे बेटी का बाप माशु तो खुमार का गद्दा ही छोका रे जो एक बार भूखिया जिमी बाजो बावड़ आ गयो और मन तो घनी देर हो गयो भूखता डटर घंटों 2 घंटों तो बैठ सुन तो तू एक ही न सुनी जो मारा भूख बासु तो गद्दा को भूख वो छोकरे बेटी का बाप ई गुरु भक्ति सु तो थारी या गद्दा भक्ति जो रखी है गुरु जी सु तो तू गद्दा नहीं ज्यादा मान अब बोलो जी को इतरो भाव हुए उमे कहीं की कृपा हुए भाई हाँ इसलिए कहा है आशीर्वाद मेरे शीश पे गुरुदेव का लिया शास्त्र तो कहते ईश्वर से गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान बिन गुरु भक्ति परवीन हूं तो लहे न आत्मज्ञान आज अपने जिनको मंदिरों में पूजते हैं ना उन सब ने जीवन में गुरु पद को नमन किया अरे स्कूल में एडमिशन लेने के पहले उन स्कूल के नियम समझने पड़ते हैं और जिन विद्यार्थी को स्कूल के नियम मंजूर होते हैं उसी को एडमिशन दिया जाता है स्कूल के अनुशासन से बाहर निकलता है उनका नाम कट कर दिया जाता है ये सत्संग भी एक स्कूल है या आने की बैठने की सुनने की एक सभ्यता है मर्यादा है नैतिकता ब्रह्मा विष्णु महादेव राम कृष्ण रामदेव जी महाराज देव नारायण भगवान जितने भगवान के अवतार या देवता महापुरुष हुए जीवन में सब गुरु शरण को गए गुरु भक्ति करी और महापुरुषों के यानी गुरु पद को नमन किया पहली मर्यादा अपनी यही है बड़ों के आगे प्राणी को झुकना चाहिए चाहे वो अपने माता पिता हो चाहे बड़े बुजुर्ग हो या संत महापुरुष हो अपने से पद में उम्र में ज्ञान ध्यान में जो बड़े हैं ना उनके आगे हमेशा झुकना चाहिए झुकने से प्राणी का अभिमान गिरता है अभिमान जिनका गिर जाता है उनका हृदय पवित्र होता है और पवित्र हृदय में भक्ति भावना प्रकट होती है और भक्ति से जीव का भला होता है झुके कुण को न जो घमंडी हो
भले ही जाति समाज को घमंड हो, रुपया पैसा को, कोई राजनीति नौकरी को पद मिलियो भी को घमंड हो, शरीर को हो, परिवार को हो, जी की खोपड़ी में कोई न कोई तरह की कलडाउन घुसी हुई है, वो कर्म ठोक खोई के आगे झुकबो न चावे। और वो घमंडी लोगों का हृदय ज्ञानकार है। महात्मा रज्जब की वो वाणी में, श्वेत ऊन सरदा सहित रंगी रंग सो जाए, रज्जब काली क्यों रंगेरे लाखों करोड़ पाए। दौड़ी गार्डन की ऊन में सारो रंग चढ़े, हरियो लाल पीलो गुलाबी। थे बताओ अगर ऊन ही काली गार्डन की हो तो रात दिन भले कलर में डुबो ही रखो, पर वह काली से दूसरी ओबाड़ी नहीं है। ये घमंडी लोगों का हृदय काली गार्डन की ऊन की तरह रहे, जब झुकबा की भावना न हो। माता पिता बड़े बुजुर्गों और संतों के आगे वो रात दिन चाहे भजना में आता जाता रो, सत्संगा में जिंदगी बीत जाओ, पर दो बातें भी कोई संत की जिंदगी में असर कर वाली नहीं है। ये रंग चढ़ने वाला ही नहीं है। और सरदावान को हृदय सफेद ऊन की तरह रहे, एक बार डुबोई और एक बार में रंग चढ़ गया। सरदावान प्राणी आधा घंटों भी सत्संग में आर बैठ गयो ना, आधा घंटा को सुनबो भी उनका जीवन में बहुत बड़ो असर कर दे, उनकी जिंदगी बदल दिया करे। आधा घंटा को सुनबो भी, इसलिए कहा है घमंडी न झुके, सूखा ठोंठ मूर्ख नर कब हुन नीचा होय, टूट जाए पर ना झुके अजमा देखो कोई। अजमा देखो कोई रहे करड़ा का करड़ा, अरंड जाए आकाश झुके ना पोला परड़ा। आम और विद्वान नर सदा झुकेंगे दोई, परमानंद सद ग्रंथों में अरे पढ़ देखो सबको। हरिया रोकड़ा झुके, सूखा ठोंठ टूट जाओ पर झुके कौन है। एक बात और है, एक तो सूखा ठोंठ झुके कौन है, और भले रोज ही पानी पटकता रियो पर सूखा ठोंठ के दशा भी न फूटे। इले ये मटा टाला करडाउन वाला घमंडी लोग सूखा ठोंठा की तरह रहे। रोज कितनी सत्संगा सुना दियो, पर यहाँ के धर्म कर्म की भक्ति भावना की दासा फूटे कौन है। इलिए अरे भाई हमेशा फलदार पौधा झुके कीमती, आम झुके, चीकू, अनार, नींबू, नारंगी, केला, बनास्पति, सेब, पपीता ये झुके। कदी बिलायती बुढ़िया भी झुके, डाल ने पकड़ खींचा तो झुकर छोड़ते ही ऊपर हो गया। अशियानी चाहे कतराई लखपति करोड़पति हो जाओ, नौकरी से कतराई बड़ा अधिकारी बन जाओ, राजनीति में मंत्री मिनिस्टर बन जाओ, पर जाके मन में दया की भावना कौन है, समाज को हित कौन है, कोई को भलो और परोपकार करवा की भावना कौन है, वह भी समझ जाओ रे बीराओ, वह बलायती बूढ़े की नहीं बलीता का काम का ही है। वहां को जीवन भी कोई काम को नहीं है ये धरातल में, क्योंकि जिंदा रहे जितना भी कोई की छाती में मूंग दलता रहे, मरता मरता भी कोई की छाती कुटार दिया। एक औरत खेबो करती उनका घर का धनी न, ए मारा भरता देख जो जी कोई दिन में मर गई छू ना, तो ये पूरा गांव की लुगाया रोई मनक, मुंह मैरू तो पूरा गांव की लुगाया रोई गई। वो घेरियो रे भवानी थने तो गांव की लुगाया ही रोई। कोई दिन बंदा की खड़की न भूख तो ये 10-20 गांव रोई आसपास का। वाह क्यों रे मारा बरतार थाना तरा क्यों रोई 10-20 गांव। वो घेरियो जब मन तो जीसू रोई, आ दिन तक जी का लिया जी का फाचा दिया ही को न जमारा में जी का लिया जी का
फाजा दिया ही कोने जिंदगी में, जिसो रोई छाती कूट कूट कि मर गो तो मर गयो और मन मार गयो रे बरी बहम होती है। इसलिए घमंडी लोगों को जीवन भी यान कोई रहे। देखो रे झुकबा की महिमा, आप कुआ में चरी बाल्टी डाला ना पानी भरवा के लिए, जो चरी बाल्टी कुआ में पानी के नीड़े जा आडी पड़े झुके ना, वाई पानी सु भर उपरा आवे, जो सीधा की सीधी जावे सीधी पानी के अड़े और सीधी ऊपर आ जाओ तो खाली की खाली रहे ना। इतने ये मर्यादा है सत्संग की। सत्संग में आवे महापुरुषों को नमन कर और फिर सत्संग में बैठे, वो यहाँ से कभी खाली न जावे। ये बातें उनकी खोपड़ी में जावे, उनका हृदय में जावे। जो कर्म ठोक करड़ा को करडो आज यार, करडाउन में बैठ यार, दो चार कप चाय का और चुल्ट गया। अरे करडाउन में उठ भरो चलियो जा, जमारो बीत जाओ, उनको दिल दिमाग खोपड़ो, खाली को खाली रहे, दो बातें भी उनका हृदय में न उतरे। इसलिए झुका करो। देखो झुकबा की महिमा, कितने दूर को अनजान आदमी आपने बस्ती आतरदा में आ जावे, अनजान में गलती से 20,000 को नुकसान भी गांव को हो जावे, और यान बस्ती माता इकट्ठी होवे और वो बस्ती का चरणों में ढोक देर माफी मांग ले, तो बोलो 20,000 को नुकसान बस्ती ने माफ करना पड़ेगा न करना पड़े? करना पड़े ना। वो नुकसान ने चाहे आपा सहन कर लिया, मगर उनको तो माफ करा। अरे जब झुकने से इंसान माफ कर देता है तो फिर भगवान कैसे माफ नहीं करेगा भाई? ये झुकने की महिमा। और वो नुकसान भी करे और करडाउन भी करे तो 2-5 बतेरा तो ब्याज में ही पड़े, और तो और सरटानी पड़े। ये झुकबा की महिमा है। दो आदमियों के बीच में दुश्मनी हो, आपस में बोलता न हो, भेड़ा न बैठता हो, एक आदमी दूजा के आगे जा ढोक दे दे माफी मांग ले, बोलो 10 साल की दुश्मनी खत्म होने में कितना टाइम लगता? 10 मिनट भी न लागे ना। और वो कचकचिया खार उनकी नेतागिरी दादागिरी से चाहे जिंदगी बिता दे, मगर वो दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती है। क्योंकि महात्मा बुद्ध कहते हैं, नहीं वेरेन वेरानी से संबंधित कुदाचन है, वेरेन वेरानी यश धमो सनंतनो, कभी कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जाता है, पवित्र जल से ही कीचड़ को धोया जाता है। अपना हृदय में कतरो कीचड़ है, बाहर से तो साफ दिखा, पर अंदर जाति पाति ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष ईर्ष्या दुश्मनी, ये सारा कीचड़ हृदय में भरा है। और इनको धोने का एक ही पवित्र जल है, जिनका नाम प्रेम है। जो प्रेम को जान गया वो परमेश्वर को जान गया, और जो प्रेम को नहीं जाना वो दुनिया में कुछ भी नहीं जाना। इसलिए कहा है संतों ने, झुका करो। 4 चीजें मिलती है झुकने से, शास्त्र कहते हैं। आशीर्वादम शिले से नित्यम व्रतो पशविन चत्वारि तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यश बलम। एक तो झुकने से महिमा बढ़ती है, दूसरी झुकने से ज्ञान बढ़ता है, और तीसरी झुकने से ज्ञान बढ़ता ना तो स्वाभिमान बढ़ता है, इज्जत से जीना आता है, सम्मान से जीना आता है। और चौथी चीज, महापुरुषों के आशीर्वाद से जिंदगी की घटना दुर्घटना टलती है, समस्याएं परिस्थितियां मिटती है, यहाँ तक कि जीवन की उम्र भी बढ़ती है। इसलिए झुका करो माँ बापा के आगे, बड़ा बुजुर्गा के आगे, संत जनों के आगे, ते भी दिया करो ये डोका मारी जामनिया। ये भी भगवान इंद्रगढ़ बीजासन की चीजें ही है। ये भी देवतों से डोक एक दिन ही दे 12 महीना खनाड़े तो लगता ना, करवा चौथ का दिन
और वह भी धोखा की मारी आता है उम्र बढ़ावा के लिए, पर एक दिन ही बढ़ावा उम्र, बाकी 12 महीना तो घटावा कोई काम करे, छाती में मूंग दलवा कोई। एक जनी तो मारी जामन चौथ के दिन चारनी में चंद्रमा देख मुंडो देख ढोक दे, और पांचा के दिन तो छाती में बैटरी गलोजा दबायो कर काटनी। पड़ोसन बोलिए कहीं करे बड़े से चेक कर रही छू देखा उम्र बढ़ी कि न बढ़ी, जाने कोई मीटर की रीडिंग देख रही हो है ना ज्ञान। इसलिए थे भी झुका करो सासू ससुरा के आगे, माता पिता के आगे, अरे जेठ जिठानिया के आगे, बड़ा बुजुर्गा के आगे। ये जीवन की मर्यादा है। रामायण कहती प्रातः काल उठे रघुनाथा, और मात पितु गुरु नवावई माथा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। हाथ खड़ा कर से बोल जाओ बाबा रामदेव जी महाराज की। एक बात बताओ।